अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको एक और रोज़ा मुबारक हो। रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हर गुज़रता दिन पिछले दिन से ज़्यादा फसाइयत, पिछले दिन से ज़्यादा ज़ुल्म जबर लेकर आ रहा है। और हर दिन, हर गुज़रता दिन बाकायदा तौर पे ऐसे लग रहा है कि जो मॉरल क्राइसिस है, जो पस्ती है, अखलाकी गिरावट है, जो घटियापन है, वो नई से नई हदें छूता चला जा रहा है। आज बहुत कुछ है बात करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इमरान खान के हवाले से कुछ मुखालिफिन बाकायदा गवाहियाँ दे रहे हैं, और एक टाउट नुमा सहाफ़ी है, उसने बाकायदा तौर पे तमगा मिला है नया नया, तो शायद सर चढ़ गया। उसने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और शख्सियत को भी लॉन्च कर दिया गया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये तस्वीर जो थंबनेल में भी है। ये तस्वीर एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर अपने आप में एक चीखती हुई दास्तान है। ये जो सफ़ेद चादर और सफ़ेद बालों के साथ एक बूढ़ी खातून, एक बुजुर्ग वालदा आपको नजर आ रही है, कि अहमद दुरानी की वालदा हैं, जिनके दो बेटे हैदर और अली पिछले 9 रोज से इस्लामाबाद से, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से, न्यूक्लियर स्टेट के दारुल हुकूमत से गायब हो चुके हैं। लेकिन खुदा जानता है कि ज़मीन खा गई है, आसमान खा गया है, वो गए कहाँ हैं कोई नहीं जानता। कोई बताने से हर कोई कासिर है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज ये वालदा अदालत से ज़ारो कतार रोती हुई निकली है, कमरा अदालत से। ये दर्दनाक मनाजिर, वो जो वीडियो इस टाइम वायरल है, और जिसमें और एक ये तस्वीर जिसमें ये सर पे हाथ रख के बैठी हुई है, ये बहुत कुछ बता रहे हैं। ये जो इनके थके हुए कदम है, ये जो थकी हुई बाकायदा आपको चेहरे से दिखाई दे रही है, नजर आ रहा है कि ये न जाने कितनी अदालतों के दरवाजे खटखटा चुकी हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये हमारी पाकिस्तान की अदालतें, रमज़ान का महीना है, यानी हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, आयात पढ़ के सुनाते हैं, हम बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन का ये दर्जा है, ख़वातीन से कोई ले नहीं। लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर माओं का, बहनों का, बेटियों का, इज़्ज़तों का जिस तरह से पामाल किया गया, वो ये मुंह बोलता सबूत, ये तमाम तर तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ये आंसू जो इनके गिर रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं इस निज़ाम के ऊपर, निज़ाम अदल के ऊपर, इस रियासत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर बात करेंगे, अदालत के अंदर वो मौजूद थी, अहमद दुरानी की हमशीरा भी मौजूद थी, अहमद दुरानी की वकील ईमान मज़ारी, उनको भी सैल्यूट है। मतलब हर मुश्किल केस जो कोई नहीं लेता, हर कोई डर के बैठ जाता है, ईमान मज़ारी साहिबा ले लेती हैं। ये तमाम तर लोग मौजूद थे अदालत के अंदर। आईजी मौजूद था, आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब मौजूद थे, और जज साहब अमीन मिन्हाज साहब, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस्लामाबाद लाया गया। इन जज साहब के हवाले से कोर्ट रिपोर्टर्स जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जिनकी बिलखुसूस ग्रिप है तमाम तर मामलात के ऊपर, उन्होंने वो बताते हैं कि ये जो जज साहब हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज केस सुना अमीन मिन्हाज साहब, ये एक ख़ास इदारे से बड़ी वफ़ादारी निभाते हैं। और उसी वफ़ादारी के सिलसिले में ही उन्होंने पिछले दिनों ये तक कह दिया कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दूँगा जिस पर मैं अमल दरामद ना करा सकूँ, क्योंकि वो जानते हैं अमल दरामद कहाँ से होना है, किसने करना है, किसने नहीं करने देना, कहाँ का कंट्रोल चलता है। इन जज साहब की अदालत के अंदर आज ये वालदा रोई हैं। आईजी से सवाल किया उन्होंने कि आपने तहकीकात करनी थी तो कहाँ पहुँचा है मामला? आईजी ने कहा कि मैंने एसएचओ को तहकीकात के लिए लगाया था, हम आईबी से कह चुके हैं, एफआईए से जवाब तलब किया हुआ है, 15 चेक कर चुके हैं, हम जियो फेंसिंग कर चुके हैं, हम सीडीआर करा चुके हैं, हम अस्पताल चेक कर चुके हैं, हमने बाहर चेक किया, ये 2 नाम के लोग बाहर भी नहीं गए, हम नहीं जानते कि वो दोनों कहाँ हैं। हमें कुछ भी अभी तक यानी 9 दिन गुजर गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर से 2 लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। यहाँ पर बड़े दलेराना किस्म के जो है वो सवालात उठाए ईमान मज़ारी साहिबा ने। ईमान मज़ारी ने कहा कि क्या आपने उनको चेक किया है? तो जिस पर क्लैरिफिकेशन भी दी। उन्होंने कहा मैं उनसे मुराद के वफाकी जो वजारत दाखिला की अंडर कुछ वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी कुछ खुफिया इदारे आते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने सेफ हाउसेस चेक किए? ये बड़ा एक बड़ा कंसर्निंग सवाल था। फिर उसके बाद उन्होंने अदालत ने ये कह दिया कि वजारत दिफा से हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने पूछा आईजी पंजाब से कि आपको कितना वक्त दरकार है? आईजी पंजाब ने कहा कि हमें कुछ मजीद 2 से 4 रोज़ दे दें। जिस पर वालदा 2 हफ्ते का वैसे तो आईजी ने वक्त मांगा, जिस पर वालदा ने कहा कि आप 1 साल का वक्त ले लें, और वो रो पड़ी। अदालत ने वालदा ने जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की जज साहब को। अहमद दुरानी की वालदा ने कहा कि अगर आपके मेरे बेटों की जगह आपके बेटे होते तो आप क्या करते? जज साहब से उन्होंने सवाल किया, जज साहब से उन्होंने पूछा कि मेरे बेटों को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन शायद इस मुल्क के अंदर अदालतें एहसासात से आरी हो चुकी हैं, अदालतें कुछ रियलाइज़ करने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अदालतों में वो लोग लाकर बिठा दिए गए हैं जो महज किसी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आए। जज साहब ने ये तमाम तर बातें सुनने के बावजूद, ये तमाम तर मामला देखकर, और जो जज और आईजी साहब ने एक दूसरे के साथ रिमार्क्स खेला है, सवाल जवाब खेला है, इसके बाद जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी। ईद के बाद के लिए समाअत मुलतवी हो गई, और ये सुनते ही जो अहमद दुरानी की वालदा हैं, सफ़ेद चादर ओढ़े, सफ़ेद बालों में ये बुज़ुर्ग वालदा, ये रोती हुई, ज़ारो कतार रोती हुई, साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि ज़ारो कतार रोती हुई वो निकल कर कमरा अदालत से बाहर आ गई। यानी आज जो उनकी एक आखिरी उम्मीद थी ना कि ईद से पहले शायद उनके बेटे आ जाएंगे, वो टूट चुकी है। जो एक आखिरी उम्मीद उनके पास थी इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर, वो ख़त्म हो चुकी है। एक बात याद रखिए, जो मज़लूम की आए ना वो हिला देती है सब कुछ। और ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, तो दिन भी बहुत अलग ही है, जिनकी एक बड़ी
फजीलत है हमारे दीन के अंदर। तो ये इन वक्तों में, इन दिनों में, इन मखसूस औकात में आप जिस तरह से माओ को रुला रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं अदालतों में, सब कुछ हिला देती है मजलूम किया। और वो अदील राना साहब ने लिखा हुआ था कि अल्लाह से अब पूछें कि अल्लाह जी कब रस्सी, आप कहते हैं ना रस्सी ढीली होती है रस्सी खींच लेते हैं, तो कब रस्सी खींची जाएगी, क्योंकि जुल्म अब शायद बहुत हो चुका है। ये वो मनाजिर हैं, ये वो चीज़ें जो आज अहमद दुरानी की वालदा और बहुत सारे लोगों की वालदा के हवाले से हम देखते हैं, जिनको रिपोर्ट भी करने का दिल नहीं करता, जिनको अल्फाज समझ नहीं आते हम किस तरह रिपोर्ट करें। ये आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। इस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर आज हालात बन चुके हैं। दूसरी जानब डॉक्टर नुमान न्याज, इंजीनियर अली मिर्जा और कासिम अली शाह के बाद इनको मैदान में उतार दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने पहले तनकीद की, अब उस तनकीद को बैलेंस आउट करने के लिए अब इनसे इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। एक तरफ मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह मौजूद है। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि बताएं इमरान खान की रिहाई आप कब तक देख रहे हैं, 2025 में होगी? तो राना सनाउल्लाह साहब जवाब दे रहे हैं कि मैं तो 2030 तक रिहा होते नहीं देख रहा, क्योंकि इमरान खान अपना पक्का बंदोबस्त कर चुके हैं अंदर रहने का। तो यानी वो पक्का बंदोबस्त मुखालिफिन भी जानते हैं कि वो डील नहीं करेगा। मुखालिफिन भी जानते हैं कि वो पक्का बंदोबस्त दरअसल उसका वो ट्विटर अकाउंट है जो उसको खामोश नहीं होने दे रहा। उसके वो बयानात हैं, वो स्टेटमेंट से जिनसे वो एक कदम पीछे नहीं हट रहा, और वो किसी किस्म के मुक के अंदर जो आपके लिए ड्रान करते रहे, जो पाकिस्तान में होता आ रहा है, हिस्ट्री ये रह चुकी है, वो नहीं कर रहा। तो हम कहते थे कि चाबी जेल से बाहर आने की इमरान खान के पास खुद ही मौजूद है, किसी के पास नहीं है। एक और खबर आपको जाते जाते देनी है। मजलूम की आह, मैंने आपको कहा कि आसमान तक जाती है। एक और सहाफ़ी, अब हामिद मीर साहब तो लिख रहे हैं कि अनदर जर्नलिस्ट अरेस्टेड, लेकिन अबडक्शन कहा जाए, अरेस्ट कहा जाए, मतलब हामिद मीर साहब ने जो पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, उसमें नीचे बलोचिस्तान पोस्ट की एक वीडियो है जिसमें एक सहाफ़ी को एक दुकान से जाके पुलिस वाले पकड़ते हैं और उसके बाद उस सहाफ़ी को एक नामालूम मकाम पर भेज दिया जाता है। तो ये नामालूम अफराद और ये नामालूम मकाम पाकिस्तान के लिए ये दो लफ्ज़ अजाब बन चुके हैं, इनकी एग्जिस्टेंस अजाब बन चुकी है। अब किसी आप उसने सहाफ़ी को पकड़ाया, आप उसको अदालत में लेकर जाएँ, आपने उसको जिस लीगल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेकर आना है, आप उसको लेकर आएँ। ये लेकिन किसी को इस तरीके से ड्रैग करना, घसीटना और उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर आप उसको गायब कर दें, ये कहाँ का इंसाफ़ है? ये कौन-सा इंसाफ़ है? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। तो ये नामालूम अफ़राद, ये नामालूम लोग, ये नकाबपोश, ये पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। अल्लाह हमारे हालात के ऊपर रहम करे। कुछ मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीलॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।